So hello everyone, welcome to Civil Solution. Today we are going to study the topic which is business cycles of economy. Very important for UPSC and other state PCS exam. So without wasting any time, we should start with the business cycles of economy. So business cycle basically क्या ही होता है कि इकोनॉमी का ना हर एक टाइम पे एक फेज चलता रहता है, कभी एक्सपेंशन कभी पीक स्लो डाउन, इसका मतलब हम समझेंगे तो वो यही एक फेज चलता रहता है, तो उसको हम बेसिकली बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। तो पहला साइकिल जो होता है वो बूम होता है। देखो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी भी किसी भी इकोनॉमी में कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि बूम है ना, बूम एक्सपेंशन इकोनॉमी होती है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी बहुत जोर से अच्छे से रैपिडली ग्रो करती है। हाई प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन भी हाई हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम है मतलब लोग एम्प्लॉयड हैं, तो क्या होगा, लोगों को इनकम मिल रही है, इनकम मिल रही है तो क्या होगा, हाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न समझो। अब ये वाली चीज हमारी इंडिया में हुई थी 2003 और 8 के बीच में, बहुत बड़ा मतलब वो एक्सपेंशन पीरियड था। फिर आता है इकोनॉमी जो पीक पे है, बिजनेस साइकिल। अब पीक मतलब क्या होता है कि इसके बाद जो है, इसके बाद कोई अलग, इसके बाद कोई वो एक्सपेंशन नहीं होगा बेसिकली इकोनॉमी का। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्रोथ, मैक्सिमम आउटपुट लेके आती है, वेरी हाई डिमांड है ना, इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, हाई इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, भाई लोगों के पास पैसा बहुत होगा तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हाई होगा। ओवर हीटेड मार्केट है, ठीक है, मार्केट में काफी ज्यादा पैसा होगा, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, तो ओवर रेट मतलब यही होता है, ठीक है। अब ये हमारे 2008 के प्री फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, इसके बाद ही फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। क्यों? बिकॉज वही हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि अब लोगों को भाई, अब तुम समझ रहे हो, 100 रुपए की कीमत जो है 1 रुपए के बराबर हो गई है, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे हो गया था। फिर आता है स्लो डाउन, नाम से समझ में आ रहा है स्लो डाउन, ग्रोथ स्टार्ट्स टू फॉल, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। फॉलिंग जीडीपी रेट, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, डिमांड जो है वो कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। तो 2019 से 20 के बीच में ये हुआ था। अब आता है हमारा रिसेशन पीरियड, इकोनॉमिक डिक्लाइन पीरियड, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे जीडीपी जो है गिर रही है, बट यहाँ पे नेगेटिव ही हो गई बिल्कुल ही, समझ रहे हो। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या, पैसा ही नहीं आएगा, है ना। थोड़ा बहुत तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन तो चाहिए ना हमें, थोड़ा सा एटलीस्ट, ताकि वो ग्रोथ बढ़े। लेकिन कोविड 19 पीरियड में अब लोग बाहर ही नहीं जा रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे, ना स्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो और उस टाइम पे ले ऑफ्स वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गए थे कोविड 19 के टाइम पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा ही था। तो ये रिसेशन वाला पीरियड था, ठीक है। तो याद रखना, रिसेशन मतलब नेगेटिव ग्रोथ, स्लो डाउन मतलब फॉलिंग जीडीपी रेट, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आते हैं हमारा डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन मतलब नाम से ही लग रहा है, सीवियर प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड, मतलब बहुत ही ज्यादा, और ये बहुत लंबे टाइम तक जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बैंकिंग क्राइसिस हो रहा है हर जगह। ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन आपको याद होगा, 1930s में होता है यूएसए वगैरह में, बिल्कुल हर जगह हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन। अब आता है ट्रफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इससे ज्यादा अब लो नहीं हो सकता, जैसे हमने पीक पढ़ा था, इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रफ है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी स्टेबलाइजेज। अब इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी स्टेबलाइज ही हो सकती है, प्रोडक्शन स्टॉप फॉलिंग, समझ रहे हो। तो इकोनॉमी हिट्स बैक बॉटम, मतलब एकदम ही वो बॉटम को हिट कर देती है। फिर आती है रिकवरी, धीरे धीरे हमारी जो है रिकवरी होती है, समझ रहे हो आप। ग्रोथ रिटर्न्स, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन डिमांड, तो ये पोस्ट कोविड 19 के बाद रिकवरी हुई थी, समझो। कोविड के दौरान जो है बिल्कुल हमारा रिसेशन टाइप का चीज चला था। अब धीरे धीरे जब कोविड खत्म हुआ तो हमारी रिकवरी चलने लगी, बूम नहीं हुआ, अभी रिकवरी हो रही है, हमारी इकोनॉमी को रिकवरी चाहिए, ठीक है। फिर आता है डबल डिप रिसेशन, रिसेशन का ये बड़ा भाई है थोड़ा सा। रिसेशन हुआ, फिर रिकवरी हुआ, फिर रिसेशन हो गया, तो इसको हम लोग डब्ल्यू शेप भी बोलते हैं, बताऊं क्यों। अब देखो यहाँ पे जो है पीक पे थी, रिसेशन हुआ, फिर बढ़ी, फिर रिसेशन हुआ, फिर बढ़ी, तो इसकी वजह, ये 2 पॉइंट जो आ रहा है ना, इसकी वजह से ये चीज जो है वो बढ़ने लगी। अब ये 1980s में यूएसए में हुआ था, आपको मिलेगा, इंडिया में भी ये रिसेशन डबल डिप शायद हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मुझे टाइम पीरियड नहीं याद है, बट आप देख लेना। तो डबल डिप आई होप समझ में, इसका बड़ा भाई बेसिकली रिसेशन का, 2 बार ये जो है नाम से ही लग रहा है ना, कि नेगेटिव में ग्रोथ चली गई रिकवरी के बाद, ये रिकवरी है ना, रिकवरी के बाद 2 बार चली गई, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि इसमें मुझे बिजनेस साइकिल ही समझाना था, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है, इजी था टॉपिक। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर हो सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट इकोनॉमी के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। सो ओके, इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आज।